अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चंस किए थे और उनको डिस्कस भी किया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस को कैसे किया जाता है, क्या क्या उनकी शराइत होती हैं, किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे। जैसा कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में ये पढ़ा था कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इनकी क्या शराइत हैं, इनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो अगर फुलफिल हों तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। Two matrices A and B are conformable for multiplication, giving product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। यानी कि यहाँ से क्या अंदाज़ा हुआ कि टू मैट्रिसेस हमारे पास गिवन होंगे, तो उसमें से जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो ए हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उसके नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स यानी कि बी हो सकता है, सी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो वो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें भी लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 0 है एंड b इज इक्वल टू 4 1 है। हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ b। अब हम चेक करते हैं कि जैसे देखें a मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, और उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, तो ये कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम कोई एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बताया जाए कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। तो ये हमारे पास सामने सवाल है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3 0 1। तो इसका हम ऑर्डर चेक करते हैं। इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, और इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो ये कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। और बाकी जो हमारा ऑर्डर बचेगा, जैसे इधर 1 बच रहा है, इधर 2, 1 क्रॉस 2 के अंदर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2, उसके बाद लिखेंगे बी मैट्रिक्स 2 0 3 1। अब देखें ऑर्डर जिस तरह हमने चेक कर लिया था कि इसके 2 कॉलम हैं, इसकी 2 रोज हैं, तो ये आपस में कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और बाकी जो हमारा ऑर्डर बचा है, जैसे इधर 1 बचा इधर 2, उस ऑर्डर के अंदर यानी कि इसका आंसर 1 क्रॉस 2 के अंदर आना चाहिए, तो हमारा सवाल ठीक होगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो मैं एरो लगा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है, यानी कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स की हमेशा हम रोज यूज करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की हमेशा रोज यूज करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स की हमेशा कॉलम यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो जितने भी हों। अगर एक रो होगी, एक रो इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। अगर कोई एक रो और भी होती तो इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती। अगर इधर 2 रोज होती तो पहले फर्स्ट रो को इन 2 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर सेकंड रो को इन 2 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये हेड है, ये टेल है, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेल वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हेड वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन लगेगा। जैसा कि हम लिखते हैं 1 इंटू 2, दरमियान में क्या लगेगा, प्लस, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब देखें इसकी बारी खत्म, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 0 प्लस
2 इंटू 1। अब देखें उसके बाद तो हमारी कोई रो नहीं बची, तो जो कोई रो नहीं बची तो यही हमारा समझ लें आंसर होगा। अगर एक और कोई रो होती तो उसको भी हम साथ में मल्टीप्लाई कर लेते। ये सवाल यहीं पे रुक जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2 plus 2 3s are 6। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 2 1s are 2। अब देखें क्या आंसर आ रहा है हमारा, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 2 2। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जो बाकी ऑर्डर हमारा बचेगा उसके अंदर हमारा आंसर है, जैसे 1 क्रॉस 2, 1 रो 2 कॉलम्स, यानी कि हमारा जो बाकी ऑर्डर बचा था 1, इसमें रो बची थी, इसमें 2 कॉलम्स बचे थे, यानी कि 1 क्रॉस 2 में हमारा आंसर आना था। तो हमारा आंसर किस में आया है, 1 क्रॉस 2 के अंदर आया है, जिसमें 1 रो है 2 कॉलम है। दोबारा रिवाइज कर दूं कि मल्टीप्लाई करने की क्या शराइत है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो वो कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग ऑर्डर बचेगा उस ऑर्डर के अंदर हमारा आंसर आएगा। और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रोज यूज करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स की हम कॉलम यूज करते हैं, यानी कि हेड वाले से मल्टीप्लाई होगा, टेल वाला एलिमेंट टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। इसकी बजाय अगर 3 डिजिट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक रो के अंदर 3 कॉलम आ जाते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि इधर 1 होता, इधर 3 होता, इधर 4 होता, तो ये वाला टेल वाले से मल्टीप्लाई होता, मिड वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर हेड वाले से मल्टीप्लाई होगा। साइन फिर भी हम क्या लगाएंगे, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। ये था हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में से हमने हर पार्ट का बताना है कि कौन कन्फर्मेबल है, कौन कन्फर्मेबल नहीं है। यानी कि पहला हमारे पास पार्ट है जैसा कि 1 -1 0 2, और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, -2 3। जैसा कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर शर्त बताई थी कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज टैली करनी है कि वो इक्वल है, तो ये कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, अदरवाइज ये कन्फर्मेबल नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसा कि अब फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके कॉलम काउंट करते हैं, कॉलम ये 1 ये 2, और सेकंड मैट्रिक्स की रो काउंट करते हैं, ये 1 रो ये 2 रो, यानी कि इसके 2 कॉलम हैं, इसकी 2 रोज हैं, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज कन्फर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1 -1 1 0 2 -1 1 3। इसमें भी हम चेक करते हैं कि इनके ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो ये कन्फर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, अदरवाइज ये कन्फर्मेबल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, इसमें 2 कॉलम है, 1 2, इसमें 2 रोज हैं, यानी कि 2 कॉलम 2 रोज, ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट इज कन्फर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा पार्ट थर्ड है, -1 -1 0 1
-1 2। अब इसका चेक करते हैं। इसमें जस्ट एंड जस्ट 1 कॉलम है। इसमें रोज काउंट करते हैं 1 2 2 रोज हैं। अब इसमें 1 कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो ये कन्फर्मेबल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमारा पार्ट 4 है। वन 2 0 -1 -1 -2 1 0 -1 0 1 2। अब देखें, इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 2 कॉलम्स हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2, यानी कि 2 कॉलम 2 रो। तो ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 5। 3 2 1 0 1 -1 1 -1 0 2 -2 3। इसके कितने कॉलम हैं? 1 2 3 कॉलम है। इसकी रोज कितनी है? 1 2 3 कॉलम्स 3 रोज, यानी कि ये भी क्या है? कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस को किस तरह किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करने की शर्त क्या है। शर्त ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो वो कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, जिसमें हमने बताना था कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें मजीद हमारी प्रैक्टिस होगी कि 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।